बैक क्लास 12 मैट्रिसेस हम डिफाइन कर रहे थे। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिस हमने ऑपरेशन कुछ डिस्कस करा था, एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। उसके बाद करते डिस्कस बस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, लास्ट में हमने डिफाइन किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो कंडीशन क्या रहती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, उसका भी हमने अच्छी तरह से डिस्कस करा था। तो क्या होता है, जैसे आप ए क्रॉस बी, अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहला कंडीशन क्या रहता है कि ए में जितनी भी कॉलम्स हैं वो क्या मैच करनी चाहिए, द रोज ऑफ बी हैं। ठीक है, जैसे इसका ऑर्डर है सपोज एम क्रॉस एन क्रॉस एम है, सपोज इसका ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू, तो ये जो है एम और पी क्यू हो सेम हो। ठीक है ना, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर हुआ? ठीक है, ग्रेट। अब देखिए, सपोज मान लीजिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे है सॉल्व फॉर एक्स, यानी आपको एक्स निकालनी है। एफ आपके पास है, मैट्रिसेस एक है, एक्स है, 2 है, -1 है। ठीक है सर, और दूसरा मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 है, -1 है, -1 है, 1 है, -4 है, -1 है, उसके बाद 2 है, 1 है, -2 है। क्लियर हुआ? और लास्ट में आपके पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे x है, 2 है, यहाँ पे 1 है। इन तीनों का प्रोडक्ट सपोज 0 है। ठीक है, तो आपको ये जो x है उसको निकालना है। x यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। अब देखिए ये क्या हुआ सर, यहाँ पे कितने रोज हैं, 1 रो है, कॉलम कितने हैं, 3 है, तो 1 क्रॉस 3 है। यहाँ पे कितना है सर, 3 क्रॉस 3 का है, और ये कितना है सर, 3 क्रॉस 1 है। तो सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कर सकते हैं हाँ, क्योंकि यहाँ पे 3 और 3 मैच हो रहा है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम है इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑर्डर कितना रहेगा इनका, 1 क्रॉस 3 आएगा। ठीक है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिसेस से जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है, तब भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे 3 क्रॉस 3 अगेन मैच हो रहा है। ठीक है, देखेंगे तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान रखना सर। इक्वल टू देखो जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, ऑर्डर 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3 यानी एक रो आएगा, 3 कॉलम आएगा, जैसे यहाँ पे है वैसे ही कुछ आएगा। ठीक है, ओके, कैसे आएगा देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले आपको जो एंट्रीज है वो कैसे करनी है, ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे आप सब। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो रो है, अच्छा 1 क्रॉस 3 का एंट्री कैसा रहता है आपको मालूम है सर, A11, A12, A13 ऐसे ही कुछ आएगा। हाँ, तो ये जो एंट्री है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करनी है। दूसरा क्या रहेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तीसरा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। क्लियर है? ठीक है, तो जो एंट्री रहेगी आपको x को इससे मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे x आएगा, 2 इंटू -1 -2 आएगा, -1 इंटू -1 ये +1 आएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब दूसरा इस एंट्री पे आती है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करोगे आप इस कॉलम को, x1 x हो गया, 2 इंटू -4 -8 हो गया, -1 इंटू -1 +1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ग्रेट। उसके बाद थर्ड रो से थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, x2 यहाँ पे 2x। ठीक है, 2 1 जा +2। क्लियर है? +2 करते हो आप, और लास्ट में नेगेटिव पॉजिटिव 2 1 जा अगेन 2 रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, बाकी जो आपके पास मैट्रिक है उसको वैसे लिख देंगे, x21 विच इज इक्वल टू 0 हुआ। ठीक है, ग्रेट। ओके, उसके बाद क्या करेंगे सर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या रहेगा, x यहाँ पे -2 +1 है तो क्या होगा, x -1। क्लियर है? यहाँ पे x -7, और थर्ड क्या रहेगा, 2x + 4। क्लियर है? और जो मैट्रिक्स रहेगी यहाँ पे x21 रहेगी इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये क्या हुआ सर, 1 क्रॉस 3 ये 3 क्रॉस 1 आया कि नहीं आया, ये दोनों मैच करेगा, मल्टीप्लाई कर सकते हो। हाँ, जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, 1 क्रॉस 1 का। समझते हो 1 क्रॉस 1 क्या है, एक ही एंट्री रहेगी सर आपके पास, बस ये A 1 क्रॉस 1, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, खत्म हो गया। ओके, तो अच्छा है। x -1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, x -1 को आप
x से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। दूसरा एंट्री क्या है सर, x माइनस 7 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा ये प्लस रहेगा, याद रखना। ओके, थर्ड में प्लस 2x प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, तो 1 ऐसे रहेगा, ठीक है, इक्वल टू 0 आएगा। क्लियर है, तो इसको मैं थोड़ा ओपन करता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। x क्या रहेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 14, 2 7 14 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं चेंज होगा, 2x प्लस 4 रहेगा इज इक्वल टू 0। बस कुछ नहीं सर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया, ओके, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x 4x में से एक x नेगेटिव x है, गया तो कितना आएगा आपके पास, 3x रहेगा। ग्रेट, यहाँ पे नेगेटिव 14 है, यहाँ पे 4 है, नेगेटिव 14 में से 4 गया तो नेगेटिव 10, x इक्वल टू 0। क्लियर है। अब ये जो इक्वेशन आया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आप सॉल्व करोगे और x की वैल्यू निकालोगे, जो आंसर आएगा, x का जो वैल्यू आएगा आपको आएगा -2 एंड -5 एंड 2, ये आंसर आएगा। ये आप खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आएगी एक -2 और एक 5 आएगी। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है, ठीक है, ग्रेट, ठीक है। तो कुछ कमियां हैं, देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वह हमने समझ लिया, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे आपको ये चीज कुछ कंडीशन रहती थी, हमने कर लिया। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। ओके ग्रेट, अब हम नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज। ओके ग्रेट, अब ध्यान से देखिए, कोई भी मैट्रिक्स जब आप मल्टीप्लाई करते हो, कोई भी दो मैट्रिक्स को, ठीक है, ए बी मल्टीप्लाई करते हैं, तो मान लो ये दोनों डिफाइंड हुआ, इन दोनों को डिफाइंड होने के लिए क्या होना पड़ता है, नंबर ऑफ, बताइए साथ में, शाबाश जोर से, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, ठीक है, जोर से चिल्ला के बताए इसकी नजर से। ओके, जब ऐसा हो तो जरूरी नहीं है बी ए डिफाइंड हो। एग्जाम्पल लेते हैं सर, जैसे मान लीजिए ए आपके पास है, मान लो 1 2 3 है, ऑर्डर क्या है सर, 3x1 है, और बी आपके पास मान लीजिए आपके पास है, हमें और यहाँ पे क्या चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 चाहिए, नंबर ऑफ रोज 1 चाहिए, ठीक है। तो सर 1 3 4 है, ये क्या है, 1x3 का है, ठीक है, ठीक है सर। डिफाइंड है क्या ए बी, हाँ, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, ठीक है। तो ऑर्डर ये ए बी क्या होगा, और ए बी का ऑर्डर जो होगा क्या होगा, 3x3 का रहेगा। लेकिन क्या बी ए डिफाइंड है, देखेंगे बी ए के लिए क्या हो, बी का ऑर्डर क्या है सर, 1x3 है, ए का ऑर्डर क्या है, ए 1x3 है, तो ये दोनों मैच नहीं किया ना, आप नहीं डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो बी ए डिफाइंड नहीं है, तो ए बी डिफाइंड है, तो जरूरी नहीं है बी ए डिफाइंड हो, ठीक है। तो पहला चीज ये हो गया, ठीक है। ओके, अब आप जैसे आपके पास एक, हमारे पास फॉर्मूला रहता है ना, जैसे अलजेब्रा में ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहता है सर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर रहता है कि नहीं रहता है। लेकिन जरूरी नहीं है, जैसे आपके पास मान लो कोई भी दो मैट्रिक्स है, इनका स्क्वायर करते हो, ये जरूरी नहीं है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आए, या मान लीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तो जरूरी नहीं है कि ये ऐसा कोई ट्रू हो, ठीक है। ये कुछ कंडीशन आप याद रखिएगा, ठीक है, ग्रेट। अब कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं मैट्रिक्स से मुताल्लिक, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज आपके पास क्या रहता है, आपके पास सपोज आपको मान लो एडिशन देखना है, ध्यान से देखना, तो एडिशन का तो डिस्कस बस हमने डिस्कस किया था। तो जैसे ए प्लस बी है, जब आप इन दोनों को ऐड करते हो या बी प्लस ए ऐड करते हो, सेम रहता है, ठीक है। ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनको हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। जैसे कोई रियल नंबर में ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो तो फर्क नहीं पड़नी चाहिए, इसी तरह ये हुआ। दूसरा मैट्रिक्स क्या हुआ, ध्यान से देखना, जब आप कोई भी तीन मैट्रिक्स को कैसे भी ऐड करते हैं, ठीक है, कैसे भी ऐड करते हैं, मतलब ए प्लस बी करो उसके ऊपर सी ऐड करो, या पहले ए को ऐसे ही रखो, बी प्लस सी ऐड करो उसके ऊपर ए ऐड करो, तो वो ऐसे वैसा कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी ऐड करो। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिविटी लॉ, ठीक है। क्या कहते हैं सर, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो ये एडिशन में होल्ड करता है, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखना, कोई भी आपके पास एक मैट्रिक्स है सर, इसमें मैं क्या ऐड करूं ताकि अगेन मैट्रिक्स मेरे को वो वापस मिले,
जैसे आप रियल नंबर में नहीं करते थे, जैसे रियल नंबर में हम ना 1 पे क्या ऐड करते थे ताकि आपको 1 ही वापस मिले, तो 0 करते थे। इस 0 को हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह कोई भी रियल नंबर पे जब आप 0 ऐड करते हो तो आपको वही रियल नंबर वापस मिलता है, तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह यहाँ मैट्रिसेस में क्या ऐड करूं, कोई कहे 0, 0 नहीं, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को हम ऐसे 0 से डिनोट करते हैं। नल मैट्रिक्स होता क्या है सर, कुछ नहीं, जैसे आपके पास मान लो 2 क्रॉस 2 का नल मैट्रिक्स आपको बताना है तो 0 0 0 0 हर एक एंट्री जो है क्या होगा, 0 0 0 0 रहेगा, यानी 0 रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। नल मैट्रिक्स को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर है, ग्रेट। ठीक है, इस तरह सर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ना, इसमें मैं क्या ऐड करूं ताकि मेरे को क्या मिले, नल मैट्रिक्स 0 मिले, तो क्या ऐड करूं मैं, तो करे सर आप नेगेटिव ऑफ ए। समझ आ रहा, तो इस नेगेटिव ऑफ ए को कहते हैं हम एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कहते हैं। क्लियर हुआ। अब आपको मालूम नेगेटिव ए का मतलब क्या है, नेगेटिव ए का मतलब क्या है सर, ये हुआ -1 इंटू ए। अच्छा, तो -1 इंटू ए क्या हुआ सर, कोई भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के हर एक एंट्री को आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, जैसे ए है सर आपके पास, मान लो 1 2 3 4 है। अच्छा, नेगेटिव ए क्या हुआ, कुछ नहीं, -1 को इंटायर ए से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो आंसर क्या आएगा, हर एक एंट्री को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 -3 -4 आएगा। क्लियर है वह, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास एडिटिव इनवर्स हुआ। क्लियर है, सही है, ठीक है, ओके। तो ये कुछ प्रॉपर्टियां आपके पास थी। इसी तरह मान लो एक स्केलर है ना आपके पास, जैसे a प्लस बी, कोई भी स्केलर है को आप a से मल्टीप्लाई करोगे, सेम रहेगा। इस स्केलर को पहले a से मल्टीप्लाई करो, b को आप a से मल्टीप्लाई करो, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसे कुछ रहता है। या मान लीजिए आपके पास a प्लस बी 2 मैट्रिसेस हैं और आप एक स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे दोनों मैट्रिसेस को, तो वो जो स्केलर हैं दोनों मैट्रिसेस से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये कुछ एडिशन की प्रॉपर्टीज हुई थी। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। सर मल्टीप्लिकेशन में क्या ये जरूरी है ए बी इक्वल टू बी ए हो, नहीं। ठीक है, अभी हमने बताया ए बी अगर डिफाइंड है तो पहला तो जरूरी नहीं है बी ए डिफाइंड हो। अगर डिफाइंड हो भी तो जरूरी नहीं है कि ए बी ऑलवेज इक्वल टू बी ए हो, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड यहाँ पे नहीं होता, कॉम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं होता। लेकिन याद रखना एसोसिएटिविटी के लिए याद रखें, जैसे आपके पास है ए बी सी, आप ए बी को पहले मल्टीप्लाई करें या पहले क्या करें, एक वैसे ही रखो बी सी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ। लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशन रहती है आपके पास, क्या सर, जो नंबर मान लो कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे आप ए बी को, तो क्या रहता है सर, इसका जो कॉलम है बराबर इसके रो के। अच्छा, तो सर इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आएगा, इसका जो रो होगा, कॉलम होगा, वो इक्वल टू रो ऑफ सी होगा। या यहाँ पे देखें, जब आप ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए का जो क्या होगा, कॉलम होगा, शुड बी इक्वल टू बी सी के रो। अच्छा, तो देखिए ध्यान से। अच्छा, जो ए का ऑर्डर क्या रहे, सपोज ए का ऑर्डर m क्रॉस n रहता है, ठीक है, तो b का ऑर्डर क्या रहना चाहिए, क्योंकि b को मल्टीप्लाई कर रहे हो सर, n यहाँ पे सेम हो, n क्रॉस मान लीजिए p रहे। अच्छा, तो c का ऑर्डर क्या रहे सर, b और c मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो p यहाँ पे तो p क्रॉस क्यों रहे, ये समझ आया। देखो a b c को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले a b को देखें, a b को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, इसका मल्टीप्लाई बच्चिन्न का, तो a का जो कॉलम होगा, कॉलम n है, वही रो भी होगा, यहाँ पे रो n है, तो ये दोनों सेम करनी चाहिए। उसके बाद ये कॉलम कुछ भी हो, सपोज ये p है। अच्छा, b का जो कॉलम है वो शुड बी इक्वल टू c के रो के, तो p यहाँ पे हुआ। तो ऑर्डर ऐसे रहे, तीन मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, एक ऑर्डर m क्रॉस n है तो b का n क्रॉस p, c का p क्रॉस q s वगैरह कुछ भी रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन रहेगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, समझ आया, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, a को मैं किस चीज से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि मेरे को a वापस मिले। ठीक है, जैसे रियल नंबर में
2 को किस चीज से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि मेरे को 2 वापस मिले, तो आप कहते हो 1 को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेम यहाँ पे आप I से मल्टीप्लाई करें या आइडेंटिटी को A से मल्टीप्लाई करें को A वापस मिलता है। इस I को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिसेस। क्या कहती हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर हुआ? कैसे हुआ सर? जैसे I2 का मतलब है 2 क्रॉस 2 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कैसा रहेगा, 1 0 0 1। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने ऑलरेडी बताया है, तो ये आपके पास 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? ग्रेट। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करा। आपके पास ऑपरेशन हमने डिस्कस करा, ऑपरेशन में एडिशन डिस्कस करा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करा। उसके बाद आपके पास कोई भी 2 मैट्रिक्स को कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, हमने वो भी डिस्कस कर दी हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा सबको? क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। तो कल फिर हम मिलते हैं। कुछ नहीं, कुछ और चीज़ें हैं, ट्रांसपोज हैं, ठीक है, इन्वर्स भी निकालना है। ठीक है, वो चीज़ें कल हम सीखेंगे। तब तक आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए इनको। ठीक है, हमने कुछ दिया था आपको, वही सॉल्व करें। उसके बाद और चीज़ें अपनी बुक में हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, उनको करें। फिर मिलते हैं। ठीक है, बाय।